नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और एक देश एक चुनाव को लेकर जो हलचल है, उसी बीच आज यहां पर बिल जो पेश हुआ है, क्या वो बिल पास हुआ है? क्या कुछ आंकड़ा है? क्या सरकार की राह आसान नजर नहीं आ रही है? क्या रुकावटें हैं? पूरा गणित आपको समझाएंगे। आखिर एक देश एक चुनाव को लेकर जो आंकड़े हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या सरकार यहां पर कामयाब होगी? क्योंकि संसद में जो बिल पेश हुआ उसके बाद यहां पर सरकार के पक्ष में 220 और यहां पर बात की जाए तो नो यानी 149 विपक्ष के वोट पड़े और 369 यहां पर कुल वोट यहां पर किए गए हैं। तो सरकार के पास क्या बहुमत का आंकड़ा है? क्योंकि एक देश एक चुनाव पर 32 पार्टियों का अपना अपना आंकड़ा सामने आ रहा है। कौन खिलाफ कौन यहां पर नजदीक आ रहा है। तो वन नेशन वन इलेक्शन का जो गणित है उसमें संविधान संशोधन के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं। विशेष बहुमत होना जरूरी है और दोनों सदनों में सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए और मतदान में 50% से ज्यादा वोट होने चाहिए, तब यहां पर संविधान संशोधन हो सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन यहां पर लागू हो सकता है। फिलहाल एनडीए के पास संसद में 2/3 बहुमत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और यहां पर टीडीपी और जेडीयू मिलकर यहां पर सरकार है, यानी एनडीए की सरकार लोकसभा में फिलहाल है। और अगर बात करें एक देश एक चुनाव के लिए सरकार को 2 बिल ला रही है और एक संविधान संशोधन का बिल है, जिसके लिए 2/3 बहुमत जरूरी है, जो फिलहाल यहाँ पर है नहीं। और एनडीए की अगर बात की जाए तो इस बिल को पास कराने के लिए लोकसभा में 543 सीटों में से एनडीए के पास अभी 292 सीटें हैं और 2/3 बहुमत के लिए 362 का आंकड़ा जरूरी हो जाता है, जो एक मुश्किल विषय बना हुआ है। राज्यसभा में भी इस बिल को पास कराना जरूरी होता है। फिलहाल अगर बात किया 245 सीटों में से एनडीए के पास फिलहाल 112 सीटें हैं और 6 मनोनीत सांसदों को भी इसमें समर्थन है। विपक्ष के पास 85 सीटें हैं, लेकिन 2/3 बहुमत हासिल करने के लिए 164 सीटों की एनडीए को जरूरत राज्यसभा में होती है। और दोनों सदनों में अगर बिल पास हो जाता है तो वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव 2029 से क्या ये लागू हो जाएगा? ये कई बड़े सवाल है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लागू किए जा रहे हैं। इसका सीधे तौर पर फायदा जनता से भी जोड़ा जा रहा है। सरकार को भी इससे फायदा मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर वक्त यहाँ पर इलेक्शन को लेकर निकल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए, क्योंकि माना जा रहा है कि भारत में औसतन हर 5 माह में किसी न किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं और इन चुनावों से अब कहीं ना कहीं एक साथ विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव होते हैं। और इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। विपक्ष यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि एक साथ चुनाव कराना कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि एक साथ लोकसभा विधानसभा और विधान परिषद चुनाव तो कई बड़े चुनाव हो जाते हैं। तो ऐसे में इन राज्यों को लेकर क्या आंकड़ा बनेगा वन नेशन इलेक्शन का, सीधा किससे फायदा होगा, इसको लेकर बहुत जल्द आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।